Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now we are going to discuss short notes of chapter 12 Indian Democracy. Now the question is Election Commission and Political Party. इस पे हमें short note लिखना है. तो चलिए आंसर है Political Party contest the election which are conducted by Election Commission. Election Commission ही election conduct कराता है जिसमें political party भाग लेती हैं. Along with this, moving to the second, every political organization, party which desire to take part in the election, और कोई भी राजनीतिक संस्था या पार्टी अगर चाहती है कि वो इलेक्शन में भाग ले तो उसको सबसे पहले रजिस्टर कराना होगा itself with the election commission. अभी इंडिया में देखा जाए there were 1593 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया टिल 10th मार्च. 10 मार्च 2014 तक तकरीबन इंडिया के अंदर 1593 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी और कितनी तो अनरजिस्टर्ड होंगी वी डोंट नो. Since there are very large number of registered political party, few are serious contender at the election. अब ऐसे 1593 हैं, इसमें से कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी हैं जो बहुत ही सीरियस तरीके से काम करती हैं. द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज सम ऑफ दीज एज अ नेशनल एंड रीजनल बेसिस पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस. अब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ को ही कंटेंडर मानता है, कंटेंट का इलेक्शन लड़ने का वो देता है. इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टी में से बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेशनल लेवल का दर्जा दिया है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको दर्जा दिया है. द इलेक्शन कमीशन रिजर्व इलेक्शन सिंबल फॉर द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड रीजनल पार्टी. अब यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन होता है वो उनके चुनावी चिन्ह को ना रिजर्व संभाल के रखता है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इनके चिन्ह का इस्तेमाल ना करें. And allot unreserved symbol to unrecognized party and independent candidate. और ये इलेक्शन कमीशन जो है जो रिकग्नाइज पार्टी उनको तो उनका सिंबल दे देता है. अब जो नॉन रिकग्नाइज हैं उनको भी अनरिजर्व सिंबल देते हैं. मतलब इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो सिंबल उनके लिए रिजर्व हो जाएगा. अगर क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं परफॉर्म करते हैं तो उनका सिंबल उनके पास से ले लिया जाएगा. नाउ यहाँ पे द इलेक्शन कमीशन इशू कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड इज विजिलेंट अबाउट इट्स ऑब्जर्वेशन. अब जब इलेक्शन आने वाला होता है तो एक तरीके से कानून लाया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट जो सभी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है तो कि उनके कामकाज पे ध्यान रख सके. अगर कोई भी इट टेक एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट विच इंक्लूड डिस्क्वालिफिकेशन. अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी तरीके के कानून को अगर तोड़ती है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, अगर उनको तोड़ा तो उनकी सीधा जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी. इलेक्शन कमीशन अलॉट टाइम टू रिकॉग्नाइज पार्टी फॉर ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो एंड टेलीकास्ट ऑन द नेशनल टेलीविजन. अब यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो सभी रिकॉग्नाइज पार्टी को वक्त देते हैं कि वो अपने पार्टी के बारे में लोगों को बता सके, लोगों को समझा सके थ्रू रेडियो और टेलीकास्ट ऑन द रेडियो चैनल, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन कौन सी पार्टी इलेक्शन के लिए खड़ी हुई है. सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. एनीवन हैविंग एनी डाउट तो वो मुझे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेरीज को. थैंक यू वेरी मच.